दुष्यंत कई करदा अगला ताई रोटी बना ले, रसोई आगे बैठ कर रोटी खा कर जाए करदा। आज वह ताई बेरा नहीं कौन सी कूण में डाठा मारे खड़ी होगी, उसका नहीं कोई देखण भी नहीं लाग रहा। और न्यू सोच दी होगी कूण में खड़ी खड़ी, हाँ रे दुष्यंत जब तो तुम्हारा आया था रे हैं, इब भी तो मैं वाई हूँ। कहीं ना कहीं उम्मीद लगाई जाने लग रही थी कि उसका है कि भाई अब की बार प्रेमलता ने टिकट ना मिल गया, क्योंकि लास्ट टाइम तक टिकट मिली नहीं थी। जब लास्ट टाइम तक टिकट नहीं मिली थी तो यही चीज़ की उम्मीद लगाने लग रहे थे कि भाई देवेंद्र अत्री ने भी टिकट मिल सके है। लेकिन चौधरी वीरेंद्र सिंह अपनी तो कांग्रेस थे जो बलराम कटवाल थे वह इतने स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट नहीं थे, और जो जनता के बीच में तो आवाज़ निकल कर आवे थी कि भाई यू जो कैंडिडेट लेकर आए हैं यू सोचा समझा कैंडिडेट है, कहीं ना कहीं प्रेमलता को या फिर कमा आपा चौधरी वीरेंद्र सिंह ती ही प्लांट करवाया। के बाद में लोगों की भावना भी इनके साथ में थी, क्योंकि इनके पिताजी उस टाइम पे जेल में थे। और दिग्विजय सिंह चौटाला, दुष्यंत चौटाला और नैना चौटाला, ये तीन बंदे थे जो मार्केट में थे, और इनके प्रति एक सिंपैथी भी थी, भावना भी थी इनके प्रति कि भाई बेचारे, एक बेचारा शब्द नहीं होएगा, तो वो शब्द इनका गला भी लग गया था, और साथ में सीएम चेहरा भी लग गया था। तो जितना युवा है वो सारा इनका गला खड़ा था। साथ में जो कई सारी कहावत नहीं है, रूप दूसरा ताऊ का दुष्यंत चौटाला रहे, तो इस तरह के दुष्यंत चौटाला मार्केट में भाजपा के खिलाफ पूरा प्रचार कर रहे थे, भाई फोटो मोदी का, ब्याह खट्टर का, फिर उसके बाद में जमुना पार, यानी कि बहुत सारे जो जनता ने पसंद आने वाले डायलॉग थे नहीं, वह सारे के सारे आए। ताई इंद्रो भी उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा प्रचलित हुई। ताई इंद्रो आई, बोली बेटा इन ठेकिया ने बाहर कर दे। तो इस तरह के डायलॉग काफ़ी मार्केट में जगह बनाने में कामयाब रहे, उस टाइम के ट्रेंडिंग टॉपिक रहे हैं ये। और जब जीत की बधाई देने खातर और जनता पता राय लेने खातर दुष्यंत चौटाला जी वहाँ पर पहुँचा और छत पर खड़े होकर पूछा है बताओ भाई क्या करना है। उसके बाद में जनता कहा है कि किसे गला बिगजिए लेकिन भाजपा गला ना जाइए, इस तरह की बात होने लगी थी। पिपड़ी में लाठीचार्ज हुआ है, उसके बाद में इनका बयान आया है, और लोगों ने बड़ी उम्मीद थी कि भाई सरकार तोड़ांगे, सरकार ने गिरावांगे और दुष्यंत चौटाला इस्तीफा देगा। उस टाइम पर बड़ा मुंह बाएं सारे लोग बाट देखने लग रहे थे। और वो टाइम ऐसा था भी, अगर मान ले बहुत सारे समझदार लोग यह बात कहे हैं कि भाई जो उस टाइम पर दुष्यंत चौटाला अपना आप थी भाजपा अलग कर दिंदा नहीं, और दूसरा जे बोर्ड का चुनाव होने लायक जंदे, तो सीएम चेहरा दुष्यंत चौटाला इसका था। वो ऐसा टाइम था, पूरा आंदोलन निकल गया, बने रहे, लेकिन लोग पूरी गाड़ कोस दे रहे। उचाना हल्का ने खासकर गाड़ कोसी है इस मामला थी लेकर ना, कि जिस पर बड़ी उम्मीद थी लेकिन वो खरे नहीं उतरे। इस तरह की बात चल रही है। और उस टाइम पे न्यू सोच लो बहुत ज़्यादा टारगेट दुष्यंत चौटाला जी को कराया गया था। कांग्रेस की एक दिक्कत सी रही है कि इनमें कई जने सिंगर लेकर हैं, फिर सहारा लाने के बजाय जो एक जन टिकट मिल जाते हैं टांग खींचने पर तुल जाएगा, वो एक काम हो भी सके नहीं भी हो सका है। फिलहाल तो जो ऊपर तक दिखा है तो गुटबाजी का ये शिकार वो ये कर दे पहला तो ई बेरा नहीं। कांग्रेस में जो वीरेंद्र गोगड़िया है आज का दिन सबसे ज़्यादा हाईलाइट वही बंदा है, क्योंकि अच्छे बड़े बड़े प्रोग्राम उसकी करे हैं। अड़ेवा में भी एक बड़ा प्रोग्राम उसकी दीपेंद्र सिंह हुड्डा की अगुवाई में कराया था। हाँ इस दौरान जुगाड़ ठीक है, जुगाड़ की बात आप करानी आर्थिक रूप तय, तो इन सारे कैंडिडेटा में जो मजबूती की बात करा हाँ बात तो दिलबाग संडील दौरा सबसे ज़्यादा माड़ा उसका है। भाजपा में अगर आप बात करा हाँ जिस तरह का पहला टिकट कट गई थी देवेंद्र अत्री की, लगातार ही वो ग्राउंड पर जाने लग रहा है। 2019 वाली दौड़ में वो था जब प्रेमलता का युवा आलो उसका, तो आल तो केवरा उसका भी हो जाता, लेकिन वो कहीं ना कहीं टिकट का दावेदार था उस टाइम। जेजेपी की तरफ तय कौन सा चेहरा आवा है, लोग तो न्यू कहे हैं कि भाई दुष्यंत चौटाला ही आवेगा और किसी का नंबर है को नहीं, क्योंकि और कोई सा चेहरा नहीं है। देसराज नंबरदार का छोरा काला, वो भी कहीं ना कहीं अपने आप को इसमें न्यू देखा है कि भाई कहने का दे तो मौका मिलेगा। खास हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने सोनू वाली की राम राम। तो आज का जो विषय है वो अपना एक ऐसा विषय है जो बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है, और थोड़ा सा फैक्ट का आधार पर भी आप उसमें बात करांगे। इस टाइम पर आप आज जो बात करांगे अलका उचाना की बात करांगे। अलका उचाना का थोड़ा सा 2019 पर आप नज़र डालेंगे, उसके बाद में मौका के हालातों पर आप आवांगे। क्योंकि 2019 की अगर आप बात करें तो मुख्य रूप से तीन बंदे थे जो कांग्रेस की तरफ से था, बलराम कटवाल,
और जननायक जनता पार्टी की तरफ थे दुष्यंत चौटाला जी, और भाजपा की तरफ थे मैडम प्रेमलता जी, जो चौधरी बीरेंद्र सिंह की धर्मपत्नी और जो सांसद इस हारते हैं ब्रजेंद्र सिंह की माता जी। आप किसी भी रूप तय इनती संबोधित कर सको हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो जब 2019 का जो चुनाव आया था उससे ठीक पहला कुछ चुनावी सिस्टम ऐसा होया था, टिकट मिलन पे भी थोड़ा सा गड़बड़ जाला होने के चांसेस बहुत ज़्यादा उस टाइम पर रहे थे, क्योंकि उस टाइम पे भाजपा की तरफ तय 2-3 कैंडिडेट थे जो मुख्य रूप से दावा करें थे। आप अगर 2 बंदियां की अगर आप बात करा हाँ तो प्रेमलता भी टक्कर में थी, जिसका एक राजनीतिक बैकग्राउंड बहुत तकड़ा रहा है, और केंद्रीय मंत्री उस टाइम पे थे चौधरी बीरेंद्र सिंह जी, और पूर्व में भी यह विधायक रही थी। तो इस वजह से एक बड़ा चेहरा के साथ में जुड़ना भी एक पॉजिटिव पॉइंट इनका रहा है। उस टाइम पे जब बात करा आप जो चतुर्भुज अत्री के लड़के देवेंद्र अत्री, वो भी इस रेस में थे 2019 साड़ी में, क्योंकि काफ़ी बड़ी जो अपनी मौजूदगी है देवेंद्र अत्री ने मुख्यमंत्री के सामने प्रेजेंट करी थी, और कहीं ना कहीं उम्मीद लगाई जाने लग रही थी कि उसका है कि भाई अब की बार प्रेमलता ने टिकट ना मिल गया, क्योंकि लास्ट टाइम तक टिकट मिली नहीं थी, जब लास्ट टाइम तक टिकट नहीं मिली थी तो यही चीज़ की उम्मीद लगाने लग रहे थे कि भाई देवेंद्र अत्री ने भी टिकट मिल सके हैं। लेकिन चौधरी बीरेंद्र सिंह अपनी जो मंत्री पद छोड़ने की करें हैं तैयारी, और मंत्री पद न छोड़ दें हैं। अमित शाह के साथ में मुलाकात, और उसके बाद में वो अपनी धर्मपत्नी के लिए टिकट फाइनल कर ले हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो सर्वे हैं वो प्रेमलता जी थी कमज़ोर दिखाने लग रहे थे, और कमज़ोर दिखाना एक चिंता का विषय था। इस बात ने लेकर न जो राजनीति है उसमें श्याम दाम दंड भेद का प्रयोग कराया जावे है। तो भाई मजबूती 2 तरीका तो उसका है, या तो खुद ने ज़्यादा मजबूत करो या फिर किसी दूसरा की टांग खींच लो। तो उस टाइम पे दोनों चीज़ें थी। पूरा जोर प्रेमलता जी ने भी लाया, चौधरी बीरेंद्र सिंह ने भी, और सांसद साहब ने भी अपनी जान में लगाया ही होगा, क्योंकि उनकी माता जी थी तो लगाना तो बना था। तो कांग्रेस के जो बलराम कटवाल थे वह इतने स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट नहीं थे, और जो जनता के बीच में तो आवाज़ निकल कर आवे थी कि भाई यू जो कैंडिडेट लेकर आए हैं यू सोचा समझा कैंडिडेट है, कहीं ना कहीं प्रेमलता को या फिर कमापा चौधरी बीरेंद्र सिंह ती ही प्लांट करवाया है। इस चीज़ के मैंने जो उड़दे उड़दे से आरोप लागने लग रहे थे कि भाई जो चौधरी बीरेंद्र सिंह की नज़दीकियाँ चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ में हैं, वो उसका है रिश्तेदारी का लिहाज करके नर कह भी दिया हो कि भाई थोड़ा सा ऐसा नरम सा कैंडिडेट तैयार दिए जिसका आड़ा ज़्यादा सा वजूद ना हो और मैंने थोड़ा सा सहारा मिल जाएगा। क्यों मिल जाएगा? क्योंकि टक्कर में जो भी बंदा था वो उस टाइम का बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट था। बात करा आप जो मौका पे डिप्टी सीएम है दुष्यंत चौटाला जी, उस टाइम का बहुत ही ज़बरदस्त चेहरा था, और एक भी बंदा ऐसा नहीं था जो यह बात कहे यूं नहीं जीत सकता। हर परिस्थिति इसका पॉजिटिव थी, क्योंकि इसका मैं उस टाइम पर कमी काटनी या कोई था को नहीं। मार्केट में भी बंदा नया था, और एक ताज़ी ताज़ी पार्टी थी कहाँ, या फिर एक पार्टी में तो 2 पार्टी हो गए न, एक अलग शाखा निकल के न जननायक जनता पार्टी आई थी, जबकि अलग पार्टी है तो मतलब अलग पार्टी तय ही आप संबोधित करांगे। इसकी ताज़ी ताज़ी पार्टी थी, और इसमें सीएम चेहरा जो दुष्यंत चौटाला जी हैं वो एक तरीका तक देखे जाने लग गए थे कि भाई यू छोरा मुख्यमंत्री बनेगा। दूसरी बात, ग्राउंड लेवल पर देखा तो दुष्यंत चौटाला जी की काफ़ी तकड़ी पकड़ थी उस टाइम पे। बुढ़िया का बीच में जाना, आम जनता के साथ में बहुत तगड़ी बॉन्डिंग, युवाओं के साथ में बहुत तगड़ी बॉन्डिंग, और हर तरीका तय मजबूत था। उसके बाद में लोगों की भावना भी इनके साथ में थी, क्योंकि इनके पिताजी उस टाइम पे जेल में थे। और दिग्विजय सिंह चौटाला, दुष्यंत चौटाला और नैना चौटाला, ये 3 बंदे थे जो मार्केट में थे, और इनके प्रति एक सिंपैथी भी थी, भावना भी थी इनके प्रति कि भाई बेचारे, एक बेचारा शब्द नहीं होएगा, तो वो शब्द इनका गला भी लग गया था, और साथ में सीएम चेहरा भी लग गया था।
तो जितना युवा है वो सारा इनका गला खड़ा था। साथ में जो कई सारी कहावत नहीं है, रूप दूसरा ताऊ का दुष्यंत चौटाला रहे, तो इस तरह के जो मार्केट में चले, उसके बाद में जिस तरह से नरेंद्र मोदी की लहर बनी थी, उचाणा में दुष्यंत चौटाला की बनी थी और बहुत तकड़ी अपनी जीती लेकर ना पूरे आश्वस्त थे जेजेपी वाले, और होना भी था क्योंकि बहुत ही तकड़ा जो जन समर्थन था वो दुष्यंत चौटाला ने मिलने लग रहा था। दुष्यंत चौटाला मार्केट में भाजपा के खिलाफ पूरा प्रचार कर रहे थे, भाई फोटो मोदी का, ब्याह खट्टर का, फिर उसके बाद में जमुना पार, यानी कि बहुत सारे जो जनता ने पसंद आने वाले डायलॉग थे नहीं, मैं सारे के सारे आए। ताई इंद्रो भी उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा प्रचलित हुई। ताई इंद्रो आई, बोली बेटा इन ठेकिया ने बाहर कर दे। तो इस तरह के डायलॉग काफ़ी मार्केट में जगह बनाने में कामयाब रहे, उस टाइम के ट्रेंडिंग टॉपिक रहे हैं ये। और प्रत्येक बंदा इन पर पूरा ट्रस्ट दुष्यंत चौटाला जी पे कर रहा था, और जनता भी इस बात पर लेकर ना खरा उतरी, और करीबन 47,000 तक भी ऊपर की जीत दुष्यंत चौटाला जी ने दर्ज करी। 10 सीट आई जेजेपी की। फिर उस टाइम पे किसी का भी पूर्ण बहुमत नहीं आया, संकट यूँ चल गया। पूरा जश्न मनाया जाने लग रहा था उचाणा ऑफिस का, जो रजवाया रोड पे दुष्यंत चौटाला जी का जो जेजेपी का ऑफिस था, उसका शाम में पूरी धूम धड़ाका था, पूरा सारी की सारी खुश हो रही थी। जितनी महिलाएं वहाँ पर पहुँच रही थी, कार्यकर्ता थी, जितने भी युवा साथी थे वहाँ सारे खुश थे। और जब जीत की बधाई देने खातर और जनता पता राय लेने खातर दुष्यंत चौटाला जी वहाँ पर पहुँचा और छत पर खड़े होकर पूछा है, बताओ भाई क्या करना है। उसके बाद में जनता का वह है कि किसे गला बिगजिए लेकिन भाजपा गला ना जाइए, इस तरह की बात होने लगी थी। और उस टाइम पर दुष्यंत चौटाला जी भी उनकी आश्वस्त करके न बिक गए थे। एक तरफ तय बात चलने लगी थी कि भाई कांग्रेस गला भी उसका है, फिर कईया का मन में नहीं थी कदे यू ने कह जाएगा ना गोड्या में बैठ जाए। तो लोगों का मन में, क्योंकि लोगों ने भाजपा तो तंग आकर तो इस तरह वोट दे थे, लेकिन लोगों का मन में यह बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि जो जिस तरह के डायलॉग थे नहीं, तो उन तक नहीं लगा था कि ना भाजपा गला जांदा को नहीं है। लेकिन अमित शाह के साथ में मीटिंग ने सारा गेम पलट दिया। सारे मुद्दों का बाट नहीं देखने लगे थे, कांग्रेस गला गठबंधन पाओगा, लेकिन कांग्रेस गला कोई गठबंधन नहीं होया, और यू गठबंधन हो गया किसका गला, भाजपा गला। उसके बाद में लोगों का माथा ठनक गया, मिले यार यू के करया ओड़ा जाएगा ने। सबसे पहला पॉइंट था यू लोगों का दिमाग खराब होने का। उसके बाद में दूसरी बार जब दिमाग खराब हुआ है पिपड़ी में लाठीचार्ज पे, पिपड़ी में लाठीचार्ज हुआ है। उसके बाद में इनका बयान आया है, और लोगों ने बड़ी उम्मीद थी कि भाई सरकार तोड़ांगे, सरकार ने गिरावांगे और दुष्यंत चौटाला इस्तीफा देगा। उस टाइम पे बड़ा मुंह बाएं सारे लोग बाट देखने लग रहे थे। और वो टाइम ऐसा था भी, अगर मान ले बहुत सारे समझदार लोग यह बात कहे हैं कि भाई जो उस टाइम पे दुष्यंत चौटाला अपना आप थी भाजपा तो अलग कर दिंदा नहीं, और दूसरा जे बोर्ड का चुनाव होने लायक जंदे, तो सीएम चेहरा दुष्यंत चौटाला इसका था। वो ऐसा टाइम था, बड़ी उम्मीद लगा रहे थे कि भाई यू छोरा मतलब सीएम बन सका है जे यू पिपड़ी कांड पे मान ले इस्तीफा देवा है तो। लेकिन उस टाइम पे नहीं है, सिर्फ इन बयानों के साथ में ही उस मामले को दबा दिया गया कि ये लठ जो लागे हैं बुजुर्गों के, ये उनके नहीं लागे हैं, ये हमारी कड़ पर लागे हैं, देवीलाल चौधरी देवीलाल के कड़ पर लागे हैं। इन बातों के मिठे चोपे लैकर उस मामला तय थोड़ा सा अपना आप दूर कर ले हैं। उसके बाद में किसान आंदोलन तुल पकड़ जे है, लोग मुँह बाई बाट देखें थे कि छोरा ईब की मैंने कि मैं करागा। लेकिन उस टाइम पर भी गठबंधन होने के नाते 10 महकमे और साथ में टाबर समेट कर रखना तो काफ़ी बड़ा चैलेंज था। उसका है इसके साथ वाले जितने भी विधायक हैं वह भी अपना एक एक कट्टा रुपया का लेकर बिक बैक जंदे बाज बूझ जंदे, समर्थन भाजपा कर जे हैं तो फिर ठन गोपाल रह जंदा। दिमाग लगाया होगा, इसी बात नहीं, दिमाग लगाया, सारा कुछ करे, और उसके बाद में बने रहे हैं। पूरा आंदोलन निकल गया, बने रहे, लेकिन लोग पूरी गाड़ कोस दे रहे। उचाणा हल्का ने खासकर गाड़ कोसी है इस मामला थी लेकर ना, कि जिस पर बड़ी उम्मीद थी लेकिन वो खरे नहीं उतरे। इस तरह की बात चल रही है। और उस टाइम पे न्यू सोच लो बहुत ज़्यादा टारगेट दुष्यंत चौटाला जी को कराया गया था किसान आंदोलन के दौरान। खटकर टोल पर भी मुख्यतः न्यू सोच लो एक विलन का रूप में जो देखा जाएगा था, उस टाइम पे दुष्यंत चौटाला जी को देखा जाएगा था कि उचाणा था, न्यू बना कर भेजा था, न्यू कराया था, फलानी उनकी गोदी में बैठ के। मैंने ऐसे ऐसे डायलॉग निकल कर आए थे किसान आंदोलन के दौरान। इसे ऐसे डायलॉगों का इजाद होया जो शायद फिल्म वाले भी नहीं कर पाए होंगे, जो स्क्रिप्ट राइटर हैं नहीं, मैं भी इसे ऐसे डायलॉग शायद नहीं बना सकें। तो फिर उसके बाद में किसान आंदोलन ख़त्म हो जाए है और दोबारा तक सब कुछ नॉर्मल हो जाए है।
भाई विकास कार्य थोड़े बहुत जितने भी करवाने हैं वो करवाने लग गए, जनता के बीच में आने जाने लग गए, और दौरे ईब शुरू हो रहे हैं। पाछा ही 2-1 दिन दुष्यंत चौटाला जी आए थे, उससे पहला कई दिन की हाजिरी लगातार कई सारे प्रोग्राम में थी, लेकिन कैथल में भी दुष्यंत चौटाला जी की रही है। प्रेमलता भी डेली वेज लगभग सहेली मिलन समारोह करने लग रही है। और लगातार एक चीज़ अड़े मतलब थोड़ा सा अलग तरीका था अपन सोचने मिला है कि भाई मार्केट में सारे के सारे अपना चुनाव प्रचार लग रहे हैं कारण, और हमेशा तय यह बात हुआ है कि किसी न किसी का ऊपर आरोप लगाए जाते हैं। लेकिन जेजेपी को यह बड़ी दिक्कत आ रही है कि मैं सत्ता पक्ष पर तो आरोप लगा नहीं सकते, तो पछली बातें ने ठहर रखी हैं जो कर यह अपना गामा में होए करें, तने फलानी की तीड़ नहीं बांधी थी, मैं तेरे उल्टे दूंगी, यह बात मेरी फलाना ब्याह में बढ़िया कौन था, तो वह बात छिड़ रही है बिन की। जेजेपी गठबंधन के खिलाफ तो बोल नहीं सकती, भाजपा के खिलाफ तो बोल नहीं सकती, इनकी ठाया मुद्दा कड़ा है, इनकी ठा लिया कांग्रेस पर टारगेट, भाई हम तो गठबंधन करा थे लेकिन ये मानने कौन थे। तो लोगों का मन में इस तरह तो एंट्री का मतलब जो साधन है वो बनाया जाने लग रहा है, किसी न किसी रूप में देखे हैं भाई लोगों तक कन्वेंस करवाया जावे कि कांग्रेस भी मतलब नकली है, कुकरे बताया जावे। हाँ भाजपा को मतलब कुछ नहीं कहा जाने लग रहा क्योंकि वो उसके साथ में बने हुए हैं। और देखो आगे किस तरह का के कुछ रवा है उचाणा में इस टाइम पे जो मौका पे जो कांग्रेस की तरफ तक आप बात करा या फिर भाजपा की तरफ तक बात करा या फिर जेजेपी की तरफ तक बात करा, इनमें कई सारे झोल झाल हैं। कांग्रेस की एक दिक्कत सी रही है कि इनमें कई जने सिंगर लेकर हैं, फिर सहारा लाने के बजाय जो एक जन टिकट मिल जाते हैं टांग खींचने पर तुल जाकर हैं, वो एक काम हो भी सके नहीं भी हो सका है। फिलहाल तो जो ऊपर ऊपर तक दिखा है तो गुटबाजी का ये शिकार वो कर दे पहला तो ई बेरा नहीं सुधार है कि नहीं है, क्योंकि जो सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया होगा तो शायद ना भी हो नहीं, इनमें है या गड़बड़ ही है थोड़ी सी। तो इस टाइम पे जो ये आप भाजपा अरे इनकी बात करा है नहीं, तो कौन से कैंडिडेट है उचाणा में सक्रिय है उसके हैं, उचाणा में इसके हैं। आम आदमी पार्टी भी अपने अपने करेगी, कई जने हो रहे होंगे, चाहे वीरेंद्र संदलाना की बात करा आप, जो रोहतास था, जो लोधर गांव था वो भी सिंग रहे थे, लेकिन जुगाड़ सा इनका बेचारा का गट्टे सा है। हाँ ज़्यादा सक्रिय जो वीरेंद्र संदलाना है वो दिखने लग रहा है आम आदमी पार्टी में, वो उसका है टिकट अपनी पक्की करने में कामयाबी हो जाए। रही बात जो आप बात करा कांग्रेस की तरफ तय, कांग्रेस में जो वीरेंद्र गोगड़िया है आज का दिन सबसे ज़्यादा हाईलाइट वही बंदा है, क्योंकि अच्छे बड़े बड़े प्रोग्राम उसकी करे हैं। अड़ेवा में भी एक बड़ा प्रोग्राम उसकी दीपेंद्र सिंह हुड्डा की अगुवाई में कराया था, और लगातार संपर्क में बने रहने की कोशिश करने लग रहा है, और काफ़ी लंबा समय तक वो कांग्रेस के साथ में जुड़िया भी हुआ है। दूसरी बात करा हाँ आप दिनेश ढोला की, दिनेश ढोला भी पाछे प्रधान बनाया था और काफ़ी मेहनती है, अच्छी मेहनत करे है, ग्राउंड पर बनया रहा है और थोड़ा सा सक्रिय है। फिर समाज सेवी दिलबाग संडील भी कहीं ना कहीं अपना आपती कांग्रेस पार्टी के साथ मैंने सोचा है कि भाई मैंने टिकट मिल जाए। हाँ इस दौरान जुगाड़ ठीक है, जुगाड़ की बात आप करानी आर्थिक रूप तय, तो इन सारे कैंडिडेटा में जो मजबूती की बात करा हाँ बात तो दिलबाग संडील दौरा सबसे ज़्यादा माड़ा उसका है आर्थिक रूप तय। हाँ जो अलग चीज़ें हैं कि भाई वीरेंद्र गोगड़िया काफ़ी लंबे समय तक मेहनत कर रहा है, और जो आज़ाद पालुआ है वो भी कहीं ना कहीं अपने आप को कांग्रेस के नज़दीक मानना है, और किसान आंदोलन में भी काफ़ी ज़्यादा सक्रिय वो रहा है, और वो भी कहीं ना कहीं वो उसका है इस दौड़ में। और भाजपा में अगर आप बात करा हाँ जिस तरह का पहला टिकट कट गई थी देवेंद्र अत्री की, लगातार ही वो ग्राउंड पर जाने लग रहा है, लगातार प्रयास करने लग रहा है। उस बंदा ने पर्सनल लेवल पे ही सारा का सारा जितनी भी फेस वैल्यू का हिसाब तय ही वोट बैंक तैयार कर रखा है, जितना भी कर रखा है। वो फिलहाल किसी पार्टी के साथ में रिवील मतलब पार्टी का नाम रिवील नहीं करना चाहता, क्योंकि अगर उसकी मन बना रखा हो तो उसका वो निर्दलीय भी लड़ ले, यानी कि जे उसकी मैदान में उतरना है नहीं तो पर्सनल लेवल पर वो मेहनत लाग रहा करण, और कहीं ना कहीं वो पहला भी मजबूती के साथ में था। हाँ उसका हार जंदा हो जितने की उसकी कोई न्यू नहीं थी कि भाई नहीं मतलब हार सका था, वो हार सका था, लेकिन वो उस दौड़ में था 2019 वाली दौड़ में वो था। जब प्रेमलता का युवा हाल उसका तो हाल तो के बार उसका भी हो जाता, लेकिन वो कहीं ना कहीं टिकट का दावेदार था उस टाइम पे बहुत, और ईब भी प्रयास हो लग रहा है कारण लगातार उसका है जनसंपर्क वो बनाए रखना लग रहा होगा, जनता के बीच में डेली के डेली हो अपनी जो जनसभाएं हैं वो करा है, मिलने की कोशिश करा है, तो वो भी अपनी पृष्ठभूमि ने तैयार लग रहा है कारण प्रेमलता है वो भी लगातार ग्राउंड लेवल पर अपना लग रही है तैयारी करण। और जेजेपी की तरफ तय कौन सा चेहरा आवा है, लोग तो
न्यू कहे हैं कि भाई दुष्यंत चौटाला ही आओगा एड़ा, और किसी का नंबर है को नहीं, क्योंकि और कोई सा चेहरा नहीं है जो बड़ा चेहरा एड़ा सोच सका नहीं आप। जो देसराज नंबरदार का छोरा काला, वो भी कहीं ना कहीं अपने आप को इसमें न्यू देखा है कि भाई कहीं कदे तो मौका मिलेगा। लगातार वो बन रहा है, काफ़ी मेहनत भी करने लग रहा है काला नंबरदार, तो वो भी इस दौड़ में है। अगर दुष्यंत चौटाला यहाँ तक नहीं लड़ते तो उतारा तो का नज़दीकी है। लेकिन इस टाइम पर जब ग्राउंड पर जावा हाँ तो कुछ ज़्यादा मजबूती नहीं दिखती जिस तरह पहला मजबूती दिखा थी। 2019 वाला चुनाव में आप देखा थे तो पूरा जन समर्थन बिल्कुल सर्वे में भी निकल का हुआ था और सारा कुछ निकल का आने लग रहा था। लेकिन इस टाइम पर वो जनभावना दुष्यंत चौटाला के साथ में नज़र नहीं आने लग रही जो सी पहला थी। जबकि दुष्यंत चौटाला जी जब मैंने बात करी, जब इंटरव्यू कराया तो उसमें उसने कहा था कि भाई देख तो लो कितना ज़्यादा जन आक्रोश उसके साथ में है, लेकिन कहीं ना कहीं जो उसका साथ में फिरे हैं नहीं वह आम जनता की नेड़े को लगने देंगे। क्योंकि मैंने एक दो प्रोग्राम देखा था, बेचारे जो से मैले कपड़े वाले थे, वह गाँव वाले थे, लोकल मानस थे, वह तो थी दत्ता है, और उसका आसपास चाहे तो सिक्योरिटी वाले और चाहे उस वाले जल छिड़काव वाले वह बंदे उसका आसपास में रहे हैं, किसी थी नेड़ा को भी नहीं बिड़न देंगे। हाँ फोटो शूट के लिए उसका कौन को आगान दिया जाता होगी भाई ताकि लोगों ने बेरा पड़ जाएगी, भाई समस्या सुनी जाने लग रही है। तो इस तरह की बात आवे है। जो दुष्यंत चौटाला पहले आम जनता के बीच में रहा था और आम जनता को ज़्यादा तवज्जो देवा था, आज का दिन उसके आसपास कुछ ऐसा माहौल क्रिएट कराया जाने लग रहा है कि आम जनता की पहुँच तक थोड़े से वो दूर हो गए हैं। जिस तरह था आम जनता पहले मिल सके थी आज वो नहीं मिलते। उसका है एक ऊंचा पद पे है उस टाइम पे, या प्रोटोकॉल ऐसा कंधे हों या फिर सिक्योरिटी रीज़न हो, कुछ भी है, लेकिन कुछ न कुछ तो है जो उसका बीच में है। क्योंकि आम जनता काम नहीं हाल चाल जानना चाहे है, भाई लोग मेरा पूछें मैं उनका पूछूं, तो यह चीज़ चाहे हैं, लेकिन वो हाल चाल रहे को नहीं। पहला तो जोन सा दुष्यंत कई करदा अगला ताई रोटी बना ले, रसोई आगे बैठ कर रोटी खा कर जाए करदा। आज वह ताई बेरा नहीं कौन सी कूण में डाठा मारे खड़ी होगी, उसका नहीं कोई देखने भी नहीं लाग रहा, और नहीं सोच दी होगी कूण में खड़ी खड़ी, हाँ रे दुष्यंत जब तो तुम्हारा आया था रे हैं, ये भी तो मैं वाई हूँ। तो थोड़ा सा आम जनता की तरफ थोड़ा सा कम जुड़ाव इस टाइम पे देखने में मिल रहा है। और जनता में आप आवांगे, खास हरियाणा की टीम जल्द ही आपका बीच में गांव आवेगी और जानांगे आप कौन मजबूती में है, कौन कमज़ोर है, कौन सा चेहरा, कौन सी पार्टी था आप देखना चाहो हो, किसका पल्ला कितने दाने हैं, मैं सारे सारे आप देखांगे और आपने पूरा मौका दिया जाएगा। किसी पार्टी के लिए आपने कोई न्यू नहीं है कि भाई हम उसका प्रति नहीं कह सकते, उसका प्रति कैस को हो, सिर्फ आपने गाली नहीं देनी है, उसके बाद में आप छूट आपने जो मर्जी कहियो। खास हरियाणा प्लेटफॉर्म हमेशा जनता के लिए ही रहा है और जनता के लिए ही रहेगा। तो हमने के कुछ लाग गया है नीचे कमेंट बॉक्स में आपने ज़रूर बताना है। और इस वीडियो ने आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे। कौन सा गांव में आप सर्वे ने सबसे पहला देखना चाहो, अपने अपने जो फ़ोन नंबर और अपने नाम गांव के जो हैं वह नीचे कमेंट बॉक्स में आप मैंने ज़रूर प्रोवाइड करवाई, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग अपना चैनल पर विचार देवेंगे उतना ही स्पष्ट सर्वे निकल का आवेगा। एक दो तब बात करी उसका आधार पर सर्वे करें हैं तो वो अच्छा सा नहीं लगता। जब लोग ज़्यादा होंगे अपनी बात करने वाले और कोई उसका खिलाफ बोलेगा, कोई उसका पक्ष में बोलेगा, कोई उसमें कमी काटा, कोई उसके गुण गणे आवेगा, जब सारी बातों का निचोड़ लिकड़ेगा नहीं भाई आखिर में दर्द है कड़े जदे जाएगा ना नब्ज पकड़ी जाएगी और उसके बाद में लिहाज होगा। और आपकी हर एक आवाज़ ऊपर तक पहुँचाने खातर आप बाध्य हाँ आप ज़रूर पहुँचावांगे। फिलहाल मिला हाँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय जवान जय किसान।